Welcome everyone. In this lecture, we are going to discuss the flower. The chapter is sexual reproduction in flowering plant. Flower को हम लोग डिस्कस करेंगे. फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है आपका मॉडिफाइड शूट है. क्या है ये? मॉडिफाइड शूट है. ठीक है. जब किसी भी चीज की ओरिजिन होती है तो आपको पता है वो नोड से होती है. नोड जो भी पार्ट है जहां से चीजों की ओरिजिन होती है उसको नोड कहते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही कहीं से कैलेक्स, कहीं से कोरोला, कहीं से एंड्रोशियम, कहीं से गाइनोशियम निकले हैं. जब इसको कंप्रेस करते हैं तो फ्लावर बनते हैं. क्लियर? ये जो है फ्लावर जो है ये सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट है. क्या है? सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है. अब फ्लावर्स में जो हम टर्म पढ़ते हैं वो वोर्स पढ़ते हैं जिसको हम टाइप्स कहते हैं. तो 4 टाइप्स के वोर्स प्रेजेंट होते हैं: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ठीक है. और इसके यूनिट को, कैलेक्स के यूनिट को बोलते हैं सेपल, कोरोला के पेटल्स, एंड्रोशियम स्टेमेन, गाइनोशियम आप पिस्टिल कह सकते हैं. क्लियर? अब देखिए यहां पर जो कैलिक्स, कोरोला या फिर सेपल, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टिल्स हैं, इनका क्या रोल होता है. ठीक है. और ये आपका थैलेमस है, ये जिससे फ्लावर्स अटैच होते हैं उसको रिसेप्टेकल या थैलेमस बोलते हैं. ये स्वेलिंग होती है जिसको हम थैलेमस कहते हैं. क्लियर? और इस थैलेमस से अगर फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो जो फ्रूट्स होता है वो फॉल्स फ्रूट होते हैं. ठीक है. इसका एग्जांपल आपका एप्पल आता है. एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट में आता है. ठीक है. ओवरी के ये अंदर जो चीज है ये है ओवरी. इसके फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट्स बनेगा वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं. क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले कैलेक्स की या कहें सेपल्स की. सेपल्स जो है बर्ड स्टेज में एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करके रखता है. सेपल्स आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है. मतलब इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन. ठीक है. यहां पे आप लिख सकते हैं प्रोटेक्शन. ठीक है. थैलेमस आपका सपोर्ट करता है इनको ग्रो करने में. पेटल्स ये कलरफुल होते हैं. ठीक है. कलर्ड होते हैं. दिस कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. तो एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होगा उसको पॉलिनेशन कहते हैं. जिनके थ्रू होता है ज्यादातर वो है आपके इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि पॉलिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे जब ये सब चीजें यहाँ पर खत्म हो जाएगी. ठीक है. तो ये कलर्ड होते हैं, पॉलिनेशन यहाँ पर होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एंड्रोशियम. एंड्रोशियम और इसको इसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं. ठीक है. ये आपका मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है. मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. क्लियर? गाइनोशियम ये सेंटर में पार्ट है. दिस इज योर गाइनोशियम एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अब इसको कैसे याद रखें? गाइनोशियम मेल है और गाइनोशियम फीमेल है और एंड्रोशियम मेल है. तो यहां पर देखिए जी फॉर गाइनोशियम, जी फॉर गर्ल एंड गर्ल इज फीमेल. ए फॉर एंड्रोशियम, ए फॉर आदमी. आदमी आपका क्या है? मेल हो गया. तो इससे आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये हुआ. अब हम इसको थोड़ा और अंदर चलते हैं, इसके यूनिट को देखते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की. ठीक है. यहाँ पे जो आपके कैलिक्स और कोरोला है ये आपके जो है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके नॉन एसेंशियल है. ठीक है. कैलिक्स एंड कोरोला ये क्या है? नॉन एसेंशियल है. नॉन एसेंशियल है फ्लावर्स पार्ट के. कौन है? कैलिक्स एंड कोरोला. ठीक है. और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज द एसेंशियल पार्ट. एसेंशियल का मतलब दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन. तो यहां पे क्या हो जाएगा? दे हेल्प इन
रिप्रोडक्शन, और यही रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। सेक्सुअल है, हमने बताया ये प्लांट्स जो फ्लावर है ये आपका सेक्सुअल फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मोनोसियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसियस। एनसीईआरटी में जो टर्म दिया है वो है होमोथैलिक। ये टर्म आपसे पूछेगा होमोथैलिक क्या है या मोनोसियस क्या है, तो जिसमें मेल और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसको मोनोसियस या होमोथैलिक कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग एंड्रोशियम और गाइनोशियम को सेपरेट करके समझते हैं ये क्या है। पहले हम लोग समझते हैं गाइनोशियम को। तो गाइनोशियम आपका फीमेल पार्ट है। क्लियर? तो लेडीज फर्स्ट वाला जो यहाँ पे चलता है वही चलेगा। गाइनोशियम, देखिए गाइनोशियम का आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये गाइनोशियम को जिगजैग स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा, एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टाइल, एंड दिस ओव्यूल स्पेरिकल शेप इज द ओवरी, और इस ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो ओव्यूल्स है ये फीमेल गैमीट होते हैं, ठीक है। इसमें भी आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे इससे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में, तो वहां पर भी 8 ये प्रेजेंट है, एंटीपोडल, सिनर्जिस, एक्स, पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। किसमें किसका फर्टिलाइजेशन होगा, क्या फॉर्म होगा, वो हम लोग आगे की लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा है ये जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर पॉलन ग्रेन्स आता है पॉलिनेशन होके, और यहां से ही इसके अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, तो लैंडिंग हो गया। लैंडिंग करेंगे तो यहीं पर जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट, ठीक है। यहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती हैं, पॉलन ट्यूब एंटर, ठीक है, और ओवरी के अंदर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने बताया यहां पे आपका ट्रू फ्रूट्स बनते हैं, ट्रू फ्रूट्स बनते, ठीक है। अभी आपको यहां पर इतना ही समझना है। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में देखिए यहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, या फिर स्टेमन ही लिख ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक यूनिट ही बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आपका जो है ये जो आपके लोब्यूल्स के फॉर्म में है ये है आपका एंथर, ठीक है। ये है आपका थैलेमस, जिससे अटैच्ड ये है फिलामेंट, ठीक है। इसके अटैचमेंट में क्वेश्चन पूछता है। अब ये जो एंथर है आपका, ये एंथर आपका बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्ड है, और डायथीकस है, डायथीकस मतलब कि एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, 1 लोब इज इक्वल टू 2 थीका, और 2 लोब के होते हैं एंथर, तो मतलब 4 थीका यहां प्रेजेंट होता है, दैट्स मीन 4 थीका इज प्रेजेंट। तो इस तरीके का आपका अभी जब ट्रांसफर सेक्शन आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये एक लोब हो गया, एक लोब ये हो गया, और इसमें थीका प्रेजेंट होगा मतलब डायथीकस है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय लोब एंड दिस इज योर थीकस, तो डायथीकस है, तो एक लोब में 2 थीका, 2 लोब में 4 थीका आपका प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब आते हैं यहां पर एंथर हो गया, ये होता है यहां बीच में से कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, इसमें इनका कोई रोल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में। और इसी एंथर के अंदर आपको अभी जब डिटेल स्टडी पढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, पॉलन सैक्स के अंदर होते हैं, ठीक है।
अब थैलेमस से जो अटैचमेंट है इस पे क्वेश्चन पूछता है। जो थैलेमस से अटैच होता है फिलामेंट, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और थैलेमस से जो दूर यहां पे अटैचमेंट है इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। ये क्वेश्चन आपका बनता है। थैलेमस से जो पास में अटैच्ड है वो प्रॉक्सिमल, जो दूर पे अटैच्ड है वो है डिस्टल। तो यहाँ पे P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, पास में जो अटैच्ड है, D फॉर डिस्टेंस और D फॉर दूर, और डिस्टल यहाँ पे है, D से दूर भी होता है तो दूर पर अटैच है। यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं डायथिकस का बात किया था, एक होते हैं मोनोथिकस। ठीक है, मोनोथिकस मतलब जिसमें दो ही आपके थीका होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल अगर पूछता है तो मालवेसी फैमिली आप लिख सकते हो, मालवेसी फैमिली आप लिख सकते हो। तो ये हुआ। ठीक है, अब इसी अटैचमेंट पे अटैचमेंट ऑफ एंथर विथ फिलामेंट, तो ये 4 टाइप से इनका अटैचमेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। अटैचमेंट ऑफ एंथर विथ फिलामेंट, तो ये हेडिंग आप डालिए, अटैचमेंट ऑफ एंथर विथ फिलामेंट। यहां पे देखिए 4 टाइप्स। फर्स्ट है आपका बेसी फिक्स्ड, फर्स्ट वन इज बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे बेस से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बेस से अटैच होता है। अगर ये एंथर है आपका, ठीक है, तो इसके बेस से अटैच है, ये नीचे का पार्ट हुआ बेस, यहां से अटैच हुआ तो इसको बेसी फिक्स्ड कहते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। सेकेंड इज योर डॉर्सी फिक्स। डॉर्सी का यहां मतलब हो गया डॉर्सल साइड से अटैच है। अब डॉर्सल वेंट्रल पता होता है, जैसे कि हम अपनी बॉडी को देखें तो पीछे का जो पार्ट हुआ वो डॉर्सल, आगे का पार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। तो यहां पर अगर एंथर देखें तो डॉर्सल साइड से, मतलब ये अगर देखें यहां से प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया आपका डॉर्सल। थर्ड आता है एडिनेट। एडिनेट में क्या होता है कि जो आपका एंथर है और एंथर के बीच में बताया था यहाँ पे कनेक्टिव एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो इसको रन कराते हुए ऑल अलोंग द कनेक्टिव टिश्यू, पूरा इसको रन कराते हुए यहां से आता है, तो ये हो जाता है एडिनेट। फोर्थ आता है वर्सेटाइल। फोर्थ क्या आता है? वर्सेटाइल। इसमें क्या है, एंथर कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये इससे अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके वर्सेटाइल जो एंथर होते हैं, ये स्टेमन्स होते हैं, ये आपके एनिमोफिलस में मिलते हैं। तो ये उन्हीं के कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ एनिमोफिलस, जो विंड पॉलिनेशन करते हैं उस वाले में ये वर्सेटाइल प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ है जिससे क्वेश्चंस बनते रहे। यहाँ बेस से अटैच, यहाँ डॉर्सल, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू से अलोंग विद द कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो है इसका देखिए शेप भी अलग है और इसका अटैचमेंट है। तो विंड पॉलिनेशंस में जो है इस टाइप के स्टेमन्स का रोल प्ले होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं। थैंक यू।